नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरा रोड के शिवार गार्डन के एसबीआई बैंक के सामने। आज कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन रखा था जिसका कारण है मोदी सरकार का झूठा वादा और मोदी सरकार जिस तरीके से स्कैम कर रही है आम जनता के साथ, अडानी के साथ मिल करके, LIC को मिला करके अपने साथ जिस तरीके से वो लोगों को गुमराह कर रही है। ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी के पद अधिकारी और जिला अध्यक्ष ने लगाए हैं। आइए बात करते हैं क्या है पूरा मामला, कि क्यों वो इतने आक्रामक होकर ये मोर्चा कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे किस तरीके से मोदी सरकार अपनी देश को बेच रही है? देखो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने काफ़ी दिनों पहले कहा था कि मोदी सरकार का जो काम है या मोदी सरकार अपने कुछ दोस्तों को कोई ना कोई गलत तरीके से मदद पहुंचा के देश का नुकसान कर रही है, देश की आर्थिक परिस्थिति से जूझ रही है। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो गरीब छोटे इन्वेस्टर है, जो सर्वसामान्य इन्वेस्टर है, उसके पैसे आज शेयर मार्केट में डूब चुके हैं। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट में नुकसान हो चुका है और उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। इसका कारण ऐसा है, मोदी सरकार ने अडानी को फेवर करने के लिए, अडानी को सपोर्ट करने के लिए जो PSUs में पैसे थे, जो PF के पैसे थे, SBI के पैसे थे, जो LIC के पैसे थे, उसकी इन्वेस्टमेंट मोदी के शेयरों में की। और आज हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दिया, हिंडनबर्ग ने जो एनालिसिस रिपोर्ट आया, उसके ऊपर से पूरे भारत देश में एक हाहाकार हो चुका है। डाउ जोन्स में कोई अडानी के कुछ शेयर्स को उन्होंने रोक दिया है, डिबार किया है, उसके बाहर कर दिया है। और आज ऐसी परिस्थिति है, जो गरीब इन्वेस्टर का पैसा उसमें लाखों करोड़ रुपया लगा है, उसके ऊपर बोलने के लिए भी ये मोदी सरकार हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। उल्टे वो कांग्रेस का सवाल कर रही है या विपक्ष को सवाल कर रही है। ये उनकी गलत बात है। उनको आके जो गरीब लोगों का पैसा उसमें लगा है, उसके ऊपर उनको बोलना पड़ेगा और उनको उनके पैसे का संरक्षण करना पड़ेगा। LIC का क्या रोल है इसमें? LIC के 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें किया गया है। LIC आज कौन मॉनिटर कर रहा है? तो गवर्नमेंट ने जब भी बोला गया तभी LIC ने उसमें पैसा लगाया। नहीं तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई PSUs करे, ऐसा उनकी हिम्मत नहीं होती। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उनका जो आज नुकसान हो गया है 16,000 करोड़, 4 दिन पहले की बात है, 16,000 करोड़ रुपया सिर्फ LIC का कम हुआ है। तो ये किसका पैसा है? तो ये आम आदमी का पैसा है, ये जनरल जो आदमी है उसका पैसा है। उसके पैसे का जवाब कौन देगा? ये नुकसान का जवाब कौन देगा? तो कोई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आप हमारे ऊपर केस करिए अगर हम झूठे हैं तो। अमेरिकन लॉ के हिसाब से अगर ये एजेंसी झूठ हो, 3 टाइम्स इनको पैसा मिलने वाला है। अगर उनको थोड़ी सी शर्म होगी तो अभी इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो 2024 में लोग उनको घर पे बिठा देंगे। ये देखिए कैसे है, 2014 से पहले जब घोटाले होते थे तब घोटाले सरकार के हुए हैं। इस तरह से बीजेपी बड़ी बड़ी आवाज़ों से चिल्लाती थी। अन्ना हजारे वहाँ पे जाके अनशन के लिए बैठ जाते थे। लेकिन आज ये घोटाला सामने आते हुए करीबन 1 महीना हुआ है, जो रिपोर्ट के साथ सामने आया है। शेयर मार्केट गिर गया है। अदानी की करीबन $100 बिलियन के ऊपर की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। फिर भी बजट सत्र में या उसके बाद प्रधानमंत्री जी, अर्थमंत्री जी इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधे हैं। आप लोकल जो स्तर के पत्रकार हैं वही बातें उठा रही है, जो लेकिन नेशनल मीडिया है वो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही है। इसका मतलब सरकार अपनी एजेंसियों को प्रेशर करते हुए पूरी तरह से इस घोटाले को दबाना चाहती है, क्योंकि इस घोटाले से सीधे सीधे भारत के आम जनता के करीबन लाखों करोड़ रुपए जुड़े हुए हैं। LIC और SBI जैसी बड़ी सरकारी या निम्न सरकारी कंपनियां डूबने की कगार पर आ चुकी है और इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार जिम्मेदार है। डेफिनेटली जनता, आज भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है। अलग अलग जनता के लिए जो हम फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, एमिनिटीज़ देने वाले हैं, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत है। और ये पैसा जो जनता के लिए लगना चाहिए, अगर किसी की जेब भरने के लिए लग रहा है
उसको टैक्स में छूट दी जाती है, उसी के शेयर्स को के दाम बढ़ाए जाते हैं। फिर जब ये पैसा डूबता है तो इनडायरेक्टली जनता का पैसा डूबता है, जिससे जनता को मेट्रो, रेलवे, वंदे भारत एक्सप्रेसवे, ये सारी चीज़ें जनता के पैसे से बनने वाली थी और आज ये डेवलपमेंट सारा का सारा रुकने वाला है, जिसके वजह से जनता को नुकसान होने वाला है। आज के आंदोलन में आप लोग की क्या मांग थी? आज कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में अदानी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के पीछे दो ही मांग थी। सबसे पहली मांग ये थी कि इंडियन बैंक का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, उसमें क्या तथ्य है, सत्य है, वो देश के सामने आना चाहिए। और साथ ही में एसबीआई में, LIC में हर एक आम आदमी का पैसा है और वो पैसा स्टॉक के माध्यम से अदानी के स्टॉक में भारत सरकार ने लगाया, तो कहीं ना कहीं वो सब पैसा स्टेक पे है। तो जब कभी अदानी अभी ये डूबने की कगार पे अगर आ गया है तो हमारे आम आदमी का जो SBI में, LIC में पैसा है वो कहाँ जाएगा, उस पैसे का क्या होगा, उस पैसे को संरक्षण देना चाहिए। ये मांग को लेकर कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में आज आंदोलन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पे ऐसी इल्ज़ाम लगाए हैं कि सरकारी संस्था केवल कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है। कोई चीज़ बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उसे बेचना 1 मिनट का काम होता है। तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने कितने इल्ज़ाम लगाए हैं मोदी सरकार पर। जिस तरीके सरकारी संस्था कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट घराने को सपोर्ट कर रही है, उनका ही फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है, ऐसे और कई इल्ज़ाम मोदी सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने लगाए हैं। अब देखना ये है कि मोदी सरकार इसमें क्या जवाब देती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरी यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।